बहुत ज्यादा निराश किया हुआ है वो जॉन अब्राहम की कॉपी कर रहे थे। पठान लग रहा है कि उन्होंने ज्यादा उनका स्क्रीन प्रेजेंस था भी नहीं। 2 घंटे तक तो आपको ये मूवी बहुत ज्यादा बोर करती है, क्योंकि हवाई में जो लड़ाई होती है, हवा में जो लड़ाई होती है, उसको देखोगे आप बोर हो जाओगे। जो फाइटिंग हाथ से होता है उसका, और कहानी जो है थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। ये मूवी जो है थोड़ी बहुत आपको बोर करती है। 2 घंटे तक आप 15 मिनट 20 मिनट जो है मूवी में आपको सिद्धार्थ आनंद फैक्टर देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। फाइटर मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने, जिन्होंने इसके पहले वार और पठान जैसी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि ऋतिक रोशन और उनकी पूरी टीम को, जिसमें कि अक्षय ओबरॉय है, करण सिंह ग्रोवर है, दीपिका पादुकोण है, सबको बुलाते हैं अनिल कपूर, और फिर उनको बोलते हैं कि आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करिए ताकि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जान सके। उसके बाद एक अटैक होता है पुलवामा में, एक सुसाइडल अटैक होता है जो कि करवाता है इस मूवी का विलन, जो कि है ऋषभ शाहनी, और उनका नाम इस मूवी में है अजहर अख्तर। इस अटैक में पुलवामा के सीआरपीएफ के 78 जवान जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद इंडिया जो है वो वापसी में एयर स्ट्राइक करती है। पूरा जो एयरफोर्स होता है वो पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक करता है, और मुजाहिदीन जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, उसके जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं सबको मार देता है, पूरा तबाह कर देता है उनके पूरे कैंप को। वहां से जो मेन विलेन है अजहर अख्तर वो भाग जाता है, और उसके बाद पाकिस्तान फिर से अटैक करते हैं इंडिया पे। और यहाँ पे इस बार अक्षय ओबरॉय और करण सिंह ग्रोवर को वो लोग पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे अनिल कपूर जो है वो ऋतिक रोशन को अपनी टीम से बाहर निकाल देते हैं। पता नहीं क्यों उनको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में ऋतिक रोशन से थोड़ी बहुत खुन्नस होती है। खुन्नस इसलिए होती है क्योंकि अनिल कपूर की बहन जो होती है वो ऋतिक रोशन की फियांसे होती है, और वो भी पायलट होती है एयरफोर्स में, और ऋतिक रोशन की एक मिस्टेक की वजह से उसकी जान चली जाती है, जिसकी वजह से अनिल कपूर को ऋतिक रोशन से थोड़ी बहुत नफरत रहती है। उसके बाद लास्ट में दिखाया यह जाता है कि पाकिस्तान जो है वो करण सिंह ग्रोवर को और अक्षय ओबरॉय को रिलीज करने वाली है, बट यहाँ पे अक्षय ओबरॉय ना आकर के उनकी डेड बॉडी आती है। इसके बाद बौखलाए हुए इंडियंस बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं और वो घुस जाते हैं, अटैक करते हैं पाकिस्तान में जाकर के, और लास्ट में विलेन को मार देते हैं, और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सेम टू सेम जैसी मूवी की स्टोरी थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक, हल्ला हो हल्ला, मस्ती का डोज उसमें डालने की कोशिश किया गया है, जिससे कि आप लोग इंटरटेन हो सके। बट मैं आप लोगों को गारंटी देके बता सकता हूं कि आप लोग इंटरटेन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। अगर मैं बात करूं तो सिद्धार्थ आनंद ने नो डाउट एक एवरेज डायरेक्शन किया हुआ है, बट अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ आनंद की तो सिर्फ एक एवरेज से डायरेक्शन से खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। क्योंकि उन्होंने पठान जैसी मूवी बनाई है, वॉर जैसी मूवी बनाई है, जिन्होंने कि कितने रिकॉर्ड तोड़े। उस सिद्धार्थ आनंद के लिए क्या एक एवरेज सा डायरेक्शन मायने रखता है? बिल्कुल भी नहीं रखता है। यहाँ पे अगर मैं फाइटर मूवी की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा एवरेज है। चलिए फटाफट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस अगर मैं और मूवी से अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे बहुत सुस्त परफॉर्मेंस है उनका। जितना एक्टिवनेस उसके अंदर होना चाहिए एक एज अ एयर ऑफिसर्स स्क्वाड्रन लीडर के रूप में, वो नहीं होते हैं। उनको शायद इस मूवी में अच्छे से एक्ट नहीं करवाया गया है। नो डाउट उनके अंदर तो बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं अच्छे से एक्ट करने की, बट उनको ज्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करवाया गया है। तो उनका जो अगर मैं एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एक्टिंग जो है उनका एवरेज है। दीपिका पादुकोण का भी कुछ खास इसमें रोल नहीं है। रोशन की गर्लफ्रेंड टाइप की इस मूवी में बनी हुई है। अगर नहीं भी होती तभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। उनका भी एक्टिंग एवरेज है। यहाँ पे अक्षय ओबरॉय का एक्टिंग यहाँ पे एवरेज है, और करण सिंह ग्रोवर का एक्टिंग यहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा। उनकी वाइफ बनी संजीदा शेख ने भी यहाँ पे ठीक ठाक एक्टिंग किया हुआ है, और अनिल कपूर एज इट इज जैसा कि वो सारी मूवीज में एक्ट करते हैं, उन्होंने भी इस मूवी में सेम टू सेम वैसा ही एक्ट किया हुआ है। उनसे कुछ खास उम्मीद की हम एक्सपेक्टेशन नहीं भी रखते थे, और यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास उन्हें कमाल उन्हें किया भी नहीं है। और बाकी सारे जितने भी छोटे मोटे जो कलाकार हैं उन्होंने भी ठीक ठाक एक्ट किया है। हाँ, मेन जो मूवी का जो विलेन है ऋषभ शाहनी, उससे तो भैया बहुत सारी उम्मीदें थी, बट उन्होंने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा निराश किया हुआ है। वो जॉन अब्राहम की कॉपी कर रहे थे। पठान लग रहा है कि उन्होंने बार बार देखी होगी, क्योंकि भाई सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में वो मूवी बनी थी, तो उनको लगा कि जॉन को कॉपी करेंगे तो वो
चल जाएंगे, बट उनका जो एक तो स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही कम था, ज्यादा उनका स्क्रीन प्रेजेंस था भी नहीं, और वो जब जब आए हैं ज्यादा एक्ट करने की कोशिश किया है, बट वो जमे नहीं है। एज अ विलेन वो है, वो भी ठीक ठाक ही लगे हैं, एवरेज ही लगे हैं, बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। अब चलिए बात कर लेते हैं स्टोरी की। स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे तक तो आपको ये मूवी बहुत ज्यादा बोर करती है, क्योंकि ये एक एरियल एक्शन मूवी है। एरियल एक्शन में आपको तो उतना ज्यादा समझ में आएगा नहीं, इनफैक्ट मुझे भी उतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था भाई। हवाई में जो लड़ाई होती है, हवा में जो लड़ाई होती है, उसको देखोगे आप बोर हो जाओगे यार। जो फाइटिंग हाथ से होता है उसका एक अलग ही मजा होता है, हम एज अ ऑडियंस हमको वही पसंद आता है। हवाई फायरिंग, हवाई लड़ाई हमें उतनी समझ में नहीं आती, क्योंकि ये एक एरियल एक्शन मूवी है, तो इसमें जो है हवाई लड़ाई कुछ ज्यादा ही है, और कहानी जो है थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है। थोड़ा सा एडिटिंग की जरूरत थी कहानी में, अगर थोड़ा सा एडिटिंग अगर होता तो ठीक है, मूवी जो है ठीक ठाक बन सकती थी। बट यहाँ पे इन्होंने ना एडिटिंग अच्छी किया हुआ है, और ना ही इस मूवी को वो लेंथ दिया गया है जिसकी इसकी जरूरत थी। तो कुल मिलाकर के ये मूवी जो है थोड़ी बहुत आपको बोर करती है, 2 घंटे तक आप बोर करोगे। हाँ, मूवी के एंड में जब ये मूवी खत्म होने वाली होती है, उसके 15 मिनट 20 मिनट जो है मूवी में आपको सिद्धार्थ आनंद फैक्टर देखने को मिलेगा, जो कि हमें पठान और वॉर में हमें देखने को मिलता है। ऋतिक रोशन यहाँ पे हाथ से फाइट करते हैं ऋषभ साहनी के साथ, तो वो सीन थोड़ा सा जो है अच्छा बना हुआ है। डायलॉग बाजी में इसमें बहुत ज्यादा करने की कोशिश की गई है, भर भर के यहाँ पे डायलॉग भी बोलने का कोशिश किया गया, बट नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वो डायलॉग जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, वो रोंगटे तो बिल्कुल भी खड़े नहीं होते हैं। आपको लगेगा कि आप ये डायलॉग इसके पहले भी बहुत बार आप सुन चुके हो, और वही सेम पुराना इंडो पाकिस्तान का जो वॉर है वही बार बार इसमें दिखाया गया। कितनी बार दिखाओगे यार, कोई और कंट्री चूज कर लो लड़ाई करने के लिए, क्या जरूरी है हर बार पाकिस्तान को ही दिखाना? पाकिस्तान के साथ हम लोग इसके पहले भी बहुत सारी मूवीज देख चुके हैं, कोई बात नहीं, आप दिखाइए, दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है उसको तो आप नया करके दिखाइए। एक मूवी सिद्धार्थ आनंद की पठान ब्लॉकबस्टर हो गई, तो हर बार उसी तरह के पैटर्न में आप मूवी नहीं बना सकते हो। आप हर बार एक मूवी को कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है आपको। अगर डिफरेंट अगर नहीं करोगे तो भैया मूवी एक एवरेज मूवी बन के रह जाएगी। 200 से 250 करोड़ के बजट की मूवी है सर, कुछ तो कम से कम लॉजिक लगाइए। हम एज अ ऑडियंस मूवी देखते हैं, हमें पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं आप लोग जो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर होते हो, प्रोड्यूसर होते हो, आप लोगों को इस तरह की मूवी, सेम पैटर्न की मूवीज अच्छी कैसे लग जाती है। मिलाकर के अगर मैं इस मूवी की अगर मैं बात करूं, फाइटर मूवी की अगर मैं बात करूं, तो ये एक एवरेज सी मूवी है, जिसमें कि बोरियत तो आपको 100% आपको फील होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको कुछ कमी इस मूवी में लगेगी। ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस में आपको कमी लगेगी, अनिल कपूर के परफॉर्मेंस में आपको कमी लगेगी, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में भी आपको कमी लगने वाली है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से मात्र 4 नंबर, और चूंकि ये एक बहुत बड़े बजट की मूवी है इसलिए मैंने 4 नंबर दे दिया। फिलहाल मुझे ये मूवी एवरेज लगी। आप लोग जाकर के देखिए, एंजॉय करिए, और अगर सिनेमा हॉल में ना जाकर के आप लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म में इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप लोग जाकर के ये मूवी को सिनेमा हॉल में देखिए, अपना टाइम और पैसा आप लोग वेस्ट करिए। तो उसके बाद भी अगर आप लोगों को देखना है तो जाइए, देखिए, एंजॉय करिए, और बताइए कि आप लोगों को फाइटर मूवी कैसे लगी। बट बने रहिए मेरे चैनल के साथ ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।